नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज देशव्यापी प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से होने जा रहा है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। ईडी ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है और इसी में पहले 9 समन किए जा चुके थे, लेकिन वो वहां पर पेश नहीं हुए। उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी दिल्ली में भाजपा दफ्तर का घेराव करेंगे आज। ऐसा अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया है। इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है जिस प्रकार से बीजेपी और केंद्र सरकार करना चाहती है, जो हथकंडे अपना रही है वो सही नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। हालांकि इंडिया गठबंधन एकजुट है, ये पूरे सभी लोग इंडिया गठबंधन के कह रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे जो चुनौतियां हैं उनको कैसे पार करते हुए आगे का जो चुनावी जंग है वो कैसे लड़ी जाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास क्या विकल्प बचता है वो भी देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि देशव्यापी प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से आज होने जा रहा है। एक एक कार्यकर्ता इसमें जुटेगा, पूरे देश में प्रदर्शन होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी कल हुई, इसके बाद में ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज आई। हालांकि इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी पहले से ही जानकारी उसको थी। ये कहा जा रहा था कि हमें इस बात का इल्म था कि गिरफ्तारी होगी और ये कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ईडी के समन पे समन आ रहे हैं, इसमें यह है कि जल्द से जल्द कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है केजरीवाल की, और ऐसा हुआ भी। उधर वीरेंद्र सचदेवा यानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि अगर पूछताछ होनी है तो वो तो होगी ही, आप बचेंगे कब तक बचते रहेंगे, ऐसा सचदेवा ने भी कहा। पूरी बीजेपी इसको लेकर के लगातार आरोप लगाती रही है, प्रश्न पूछती रही है। सेहत मंत्री पंजाब आज आजाद भारत के इतिहास में एक काला दिन है, जदों देश की सब तो ज्यादा भ्रष्ट पार्टी ने एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री सब तो ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरेस्ट किया। और ये एक टर्निंग पॉइंट है, जिहड़ा इन्हां दा भ्रष्टाचार है, असीं इहदे नाल लड़ांगे, सड़क ते भी, संसद विच भी, सुप्रीम कोर्ट विच भी। और क्योंकि जिस तरह तुसीं जाणदे हो एक सारा कुछ क्यों हो रहा है, अज मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे हुक्मां मुताबक सारा डाटा जिहड़े सीक्रेट नंबर सीगे, यूनीक नंबर सीगे, जिहदे नाल पता लगना सीगा कि किहड़े बंदे ने किहनूं किन्ना चंदा दिता बीजेपी नूं और इन्हां पार्टी ने किन्ना चंदा लिया, किद्दां इन्हां ने एक्सटॉर्शन कीती है। वो वाली जदों सारी खबर चल रही सी, लोकां दा ध्यान भटकाउण वास्ते इन्हां ने साडे लीडर नूं अरेस्ट कीता। असीं इहदा डट के मुकाबला करांगे। अज लखां हज़ारां केजरीवाल सड़कां ते आउणगे, असीं सारियां जेलां भर देंगे, इन्हां दियां जेलां खत्म हो जाणगियां, इनकलाबियां दे काफले खत्म नहीं होणगे। और असीं इन्हां नूं वार्निंग दिंदे आ कि इमीडिएटली तुसीं अरविंद केजरीवाल जी नूं रिलीज़ करो। जे तुहाडे विच हिम्मत है तां तुसीं जिहड़ा इस वेले जिहड़ी लोक अदालत लगण जा रही है तां उत्थे आके मुकाबला करो, उत्थे सामना करो। देखो लोग तुहाडा की हाल करदे आ ते तुसीं जिहड़ियां इह गिद्दड़ चालां चलदे हो ना, तुसीं गिद्दड़ भभकियां मारदे हो, तुसीं जिहड़ियां इह चालां चलदे हो, जिहड़ा तुसीं सारियां एजेंसियां दा, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, जां जिहड़ा तुहाडा सीबीआई है, तुसीं उन्हां दा दुरुपयोग करके तुसीं विरोधियां नूं भी दबांदे हो और तुसीं जिहड़े लोकां दी एक्सटॉर्शन भी करदे हो। असीं तुहाडे नाल लड़ांगे और असीं इहनूं एक जिहड़ा हैगा एक इहनूं लैके जावांगे, असीं एक लॉजिकल एंड ते लैके जावांगे। और तुहानूं जिहड़े तुसीं आउण वाले समय दे विच देखोगे जिहड़ियां इह चोणां होणगीਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਭੰਡਾ ਫਾੜ ਕਰਾਂਗੇ और ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। और ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आधी रात को मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया, बहुत अजीब है पूरे देश के लिए कि एक पॉपुलर चुने हुए मुख्यमंत्री जो आज चुनाव करा लिए जाएं दिल्ली में, तो आज फिर भारतीय जनता पार्टी हारेगी, फिर अरविंद केजरीवाल जीतेंगे। इतना सपोर्ट जनता का लोगों के पास उनके पास है। उनको इस तरीके से ईडी के अफसर आए, पूरा घर अपने कंट्रोल में लिया, गाड़ियां अंदर बुलाई गई, गाड़ी में उनसे
बिठा के उनके सामान को लेके वो चले गए। ये बहुत ही घटिया और शर्मसार करने वाली हरकत देश के सामने आई है और तमाम अपोजिशन पार्टी के नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वेटरन जर्नलिस्ट्स, सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों ने अरविंद जी के साथ खड़े होने की बात कही है। ट्विटर पे, जिसको एक्स भी कहा जाता है, नंबर 1 ट्रेंड स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा था पूरी दुनिया में। तो आप सोचिए, दुनिया के अलग अलग देशों में जो वो ट्रेंड को देखते होंगे तो सोचते होंगे कि क्या आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जहां आम चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम 400 पार जा रहे हैं, वहां पे एक एक अपोजिशन पार्टी के नेता को, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके डाला जा रहा है। हम सब लोगों का बहुत धन्यवाद करेंगे, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े नेता हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, खड़गे साहब हों, अखिलेश यादव हों, स्टालिन साहब हों, ममता बनर्जी हों, सब लोगों को हम धन्यवाद करेंगे। शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया। आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को, गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए तो देखिए, आम आदमी पार्टी आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, आज प्रदर्शन किया जाएगा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में विरोध जाहिर पूरे देश पे होगा, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने अभी सौरभ भारद्वाज को सुना, उसके बाद राघव चड्ढा ने अपनी बात को रखा और आज हम ये देख रहे हैं कि कल से ही आम आदमी पार्टी के जो नेताओं का बयान है मिल रहे हैं और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। और हमने ये भी देखा है कंचन की किस तरीके से आज का आह्वान दिया हुआ है और ये आह्वान जो प्रदर्शन का है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है कंचन, वो पूरे देश भर में है। जहां पर बीजेपी के मुख्यालय है वहां पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। अब सबसे दिलचस्प बात ये रहेगी आज की, जब आज दिल्ली में ये प्रदर्शन होगा तो इसमें कांग्रेस के कौन कौन से बड़े जो लीडर हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि कल भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। आज के लिए भी सभी अलग अलग राजनीतिक दलों से, खासतौर से इंडिया अलायंस की बात करें तो उनसे भी आह्वान किया गया है कि वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो। तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आखिर कौन कौन से नेता इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं। प्रणय, अगर इंडी गठबंधन में अगर कहीं भी थोड़ी बहुत टूट है या मनमुटाव है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको एकजुट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब जो स्थिति है वो हर दिन अलग होती जा रही है और ये हर एक पार्टी को समझना पड़ेगा। इंडिया अलायंस के एक एक शख्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर एकजुट नहीं खड़े हुए तो आगे बात नहीं बन पाएगी। देखिए, इस पर कोई दोहराए नहीं है और न कहीं जो पूरा घटनाक्रम कल का रहा है उसके बाद ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एकजुटता जिसकी आप बात कर रही हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और
ये बहुत जरूरी भी है जब देशव्यापी आप एक ऐसा गठबंधन तैयार करते हैं जी। जिसमें अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आते हैं, तो उस वक्त आपको अपने निजी स्वार्थों को भुलाकर इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। कल की जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले इस गठबंधन की मजबूती का भी एक प्रमाण होगा कि आखिर कितना मजबूत ये गठबंधन है, कितनी मजबूती के साथ इसका विरोध किया जाता है और मौजूदा बीजेपी की सरकार को घेरा जाता है। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल भी ठीक इसी तरीके के जो आरोप हैं, वो चाहे फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग की बात करें, वो चाहे झूठे आरोपों की बात करें, झूठे मामलों की बात करें, या फिर झूठे केस में जेल में डालने की बात करें, तो ये आरोप कोई नए नहीं है जो दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा ना लगाए जाते हों। तो आरोप समान है, मुद्दे समान हैं, तो निश्चित तौर पर ये देखना बहुत अहम है कि आखिर कितनी एकजुटता इस घटनाक्रम के बाद से इंडिया अलायंस में देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रणय। तो देखिए, आपको बता दें कि आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया है, और अब आगे क्या कुछ होगा, कैसे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा, वो देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि हम प्रदर्शन जरूर करेंगे।